Rahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, हम C language को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमने ये भी कहा था कि वी आर गोइंग टू वन स्टेप हायर. हम प्रोग्रामिंग में एक स्टेप आगे जा रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले जितने भी प्रोग्राम लिखते थे उसमें हम सीक्वेंस के साथ अपना कोड लिखते थे और हमारा कोड सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो रहा था. लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर हम आज जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफ़ स्टेटमेंट. और आप देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है और फिर इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं. और फिर हम आज ये भी देखेंगे कि पहले जैसे हम प्रोग्राम के अंदर वन बाय वन सीक्वेंस के साथ कोड लिखते थे और हमारा कोड सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होता था, लेकिन आज कुछ उससे डिफरेंट होगा. जी स्टूडेंट्स, इफ़ इज़ अ कीवर्ड. पहली बात तो हमारे पास कि ये जो इफ़ है वो कीवर्ड है और कीवर्ड्स के बारे में हमने ये देखा था कि ऐसे वर्ड्स जो सी लैंग्वेज का हिस्सा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द रिजर्व वर्ड्स. इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. इन सी लैंग्वेज इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग. ये जो हमारी इफ स्टेटमेंट है दैट इज यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बारिश होगी या नहीं होगी. इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 40 तो बारिश होगी, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 40 तो बारिश नहीं होगी. वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन. अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80% हैं तो उसका ग्रेड ए होगा, अगर ग्रेटर देन 70% है तो उसका ग्रेड बी होगा, नेक्स्ट सी होगा, डी होगा. तो वी आर गोइंग टू मेकिंग द डिसीजन. सो इफ स्टेटमेंट डिसीजंस करने में हमारी हेल्प करती है. इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट आर स्किप अ स्टेटमेंट. अब यहाँ पे जब हम डिसीजन करेंगे या तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी या हम उसको स्किप कर देंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. बाय चेकिंग द कंडीशन. अब इसको स्टूडेंट लिखने का तरीका क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द सिंटैक्स. कि आपने ये कीवर्ड लिखना है इफ़ और उसके बाद कंडीशन और आप देखें कि इसके एंड पे हमने सेमीकोलन नहीं डाला. तो इस बात का आपने ख्याल रखना है. पिछले हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी थी प्रोग्राम के अंदर हमने उनके एंड पे सेमीकोलन डाला, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट वन स्टेप हायर चलते जाएंगे हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे. आज देखें हमने सीखा कि जो इफ़ का सिंटैक्स है इसके एंड पे हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते. यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करेंगे. स्टूडेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ये देखें इस स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमीकोलन डाला, लेकिन ये तो यहाँ पे आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है. हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? सेम बिल्कुल ऐसे ही है. इफ़ कंडीशन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात. अगर आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको विद इन ब्रैकेट्स इनको यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट स्टूडेंट यूज़ नहीं करते और स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा लिख देते हैं तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, जस्ट एक स्टेटमेंट को वो इसका हिस्सा समझेगा, बाकियों को इसका हिस्सा नहीं समझेगा. जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम की मदद से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जी स्टूडेंट, ये पोर्शन हमारा तो हर प्रोग्राम में हमने लिखना है. यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है मार्क्स. और आप देखें अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेरिएबल ये करेक्ट है कि हम वेरिएबल के नेम के साथ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं और हमने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है. और मार्क्स जो हैं ये कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड भी नहीं है, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है. इट मीन मार्क्स के अंदर हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इंटीजर वैल्यू. जब हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स. स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर योर मार्क्स. ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा और ये कर्सर एक ब्लिंक कर रहा होगा आपकी इस स्क्रीन.
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 50, जैसे ही आप एंटर करेंगे 50 तो क्या होगा कि ये जो 50 है ये आपके इस वेरिएबल को मिलेगा, मार्क्स को। क्योंकि हमने जब स्कैन एफ को डिस्कस किया था तो स्कैन एफ का हमने सिंटैक्स पढ़ा था कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर और वो वेरिएबल जिसको हम वैल्यू देना चाहते हैं। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के दौरान हम कीबोर्ड से वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू स्कैन एफ में जो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते हैं उसमें आकर सेव होती है। और ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये हेल्प करता है इसको फाइंड करने में कि ये मेमोरी में ये वेरिएबल किस जगह पे पड़ा है, तो ये वैल्यू वहाँ पे स्टोर होती है। जी स्टूडेंट, अब हमारे मार्क्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 50 पड़ी है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द इफ स्टेटमेंट। हमने उसके सिंटैक्स के मुताबिक इसको लिखा, इफ मार्क्स यहाँ पे वेरिएबल का नाम है। आप देखिए स्टूडेंट, जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे है सेम स्पेलिंग वही यहाँ पे है और वही यहाँ पे। स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, आप MER के मार्क नहीं लिख सकते और आप इस S को भी नहीं हटा सकते। हर जगह आपने सेम नेम यूज करना है। जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे यूज किए हैं ऑल ओवर द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में आपने वही सेम स्पेलिंग यूज करना। यहाँ में हमने चेक किया कि मार्क्स ग्रेटर देन अगर 40 हैं तो हमारे मार्क्स हैं 50। तो क्या ग्रेटर देन 50 इज ग्रेटर देन 40, सो द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन हमारी ट्रू है और हमने ये पढ़ा कि इफ द कंडीशन इज ट्रू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। तो हमारी ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कांग्रेचुलेशन यू पास, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी एज इट इज। ये स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट हुई है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। और स्टूडेंट अगर ये कंडीशन होती फॉल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देता 30, तो ये हमारे मार्क्स को वैल्यू क्या मिलनी थी 30। तो यू नो 30 इज नॉट ग्रेटर देन 40, तो फिर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ की वो नहीं चलेगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि हमारा इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल स्क्रीन पे ये एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जी स्टूडेंट, तो आज हमने देखा कि हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। If the condition is true, then the next statement will be execute, otherwise the statement will not execute. अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो इस सूरत में ये आपकी स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस सूरत में भी कोई स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए। तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दैट विल बी इफ एल्स, उसमें हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।